नमस्ते। आप देख रहे हैं क्रिएटिव कंड्यूइट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी स्पेशल सीरीज अदृश्य मानव का दूसरा रोमांचक हिस्सा, जिसे हेमेंद्र कुमार रॉय ने लिखा है। पेश है एक रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, अदृश्य मानव, दुनिया का सबसे लंबा जीव। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं श्रीपुर के उस मुसाफिरखाने में, जहां सूरज की रोशनी तो आती है पर उस रहस्यमयी कमरे का अंधेरा गहराता ही जा रहा है। अगले दिन जब सूरज की पहली किरणें खिड़की से झांक रही थी, तभी उस नए यात्री का सारा तामझाम और लगेज वहां आ पहुंचा। अरे भाई, जब गाड़ी से सामान नीचे उतारा जा रहा था तब वह यात्री भी वहां खुद मौजूद था और बड़े ध्यान से एक एक चीज की तफ्तीश कर रहा था, जैसे कोई कीमती खजाना संभाल रहा हो। सामान में 2 बहुत बड़े पोर्टमैंटो यानी बड़े वाले चमड़े के सूटकेस थे और साथ ही 2 भारी भरकम संदूक थे जो मोटी मोटी किताबों से लबालब भरे हुए थे। सच पूछो तो सबसे अजीब चीज थी वे ढेर सारी कांच की शीशियां और बोतलें, जिनमें तरह तरह के रंगों वाले तरल पदार्थ भरे हुए थे जो हिलने पर टस-टस की आवाज कर रहे थे, मानो कोई रहस्यमयी दवाएं हों। अब सुनिए असली तमाशा क्या हुआ। मिस्टर दास के पास एक कुत्ता था जिसका नाम डैगी था। उस यात्री ने तो बेचारे डैगी पर गौर नहीं किया, लेकिन डैगी की नजरें उस पर टिक गई थी। डैगी ने आव देखा न ताव और अपनी जगह से सरपट दौड़ता हुआ आया और सीधे उस यात्री के पैर पर अपने दांत गड़ा दिए। अरे भाई, उसने तो इतनी जोर से काटा कि यात्री का पैर लहूलुहान होते होते बचा। मिस्टर दास ये देखते ही बिजली की तेजी से लपके और डैगी को एक जोरदार लात जमाकर अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। बेचारा डैगी केंके करता हुआ दुम दबाकर वहां से 9-2-11 हो गया। इधर उस बेचारे यात्री के कपड़ों की तो धज्जियां उड़ गई थी और वह भी बिना एक शब्द बोले झटपट सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चला गया। मिसेस दास ये सब देख रही थी और गुस्से में तमतमाकर बोली कि जैसा मालिक होता है वैसा ही उसका कुत्ता भी होता है। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर तुम्हारा कुत्ता मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करेगा तो हमें जल्दी ही ये अपना गेस्ट हाउस बंद करना पड़ जाएगा। मिस्टर दास ने भी फौरन अपनी गलती मान ली और कहा कि सच में डैगी ने बहुत बड़ी खता की है और मैं अभी जाकर देखता हूं कि उस भले आदमी का क्या हाल है। वो सीधे ऊपर पहुंचे और देखा कि यात्री के कमरे का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। जैसे ही उन्होंने चौखट पार की और कमरे के अंदर कदम रखा तो नजारा कुछ अजीब था। कमरे की खिड़कियां पहले की तरह ही कसकर बंद थी और अंदर फैले उस धुंधलके में साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी मिस्टर दास की आंखों के सामने कुछ बहुत ही विचित्र घटा। उन्हें लगा जैसे परछाइयों के बीच कोई चीज हिलडुल रही है। अरे भाई, सच पूछो तो उन्हें ऐसा आभास हुआ जैसे हवा में कोई बिना बाहों वाला हाथ तैरता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा हो। उसके बाद पलक झपकते ही क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया, पर किसी ने उन्हें एक जबरदस्त धक्का मारकर कमरे से बाहर कर दिया। देखते ही देखते दरवाजा बड़े धमाके के साथ बंद हो गया और अंदर से सिटकनी चढ़ाने की आवाज आई। ये सब इतनी फुर्ती से हुआ कि मिस्टर दास हक्के बक्के रह गए। अरे भाई, सच पूछो तो मिस्टर दास उस वक्त सन्न रह गए और कुछ अंदाजा ही नहीं लगा पाए कि आखिर माजरा क्या है। वो धुंधल का भरा कमरा और उसमें तैरती हुई वो धुंधली सी आकृति और फिर वो अचानक लगा हुआ जबरदस्त धक्का। मिस्टर दास तो एकदम हक्के बक्के रह गए और सोचने लगे कि जो कुछ अभी अभी उन्होंने अपनी इन आंखों से देखा है वो आखिर था क्या। काफी देर तक वह उसी उलझन में वहीं जड़ बनकर खड़े रहे और फिर गहरे सोच में डूबे हुए भारी कदमों से नीचे उतर आए। जब वो लिविंग रूम में पहुंचे तो वहां पहले से ही गेस्ट हाउस के बाकी रहने वालों का जमावड़ा लगा हुआ था। मिसेस दास तो एकदम पूरे रौब में सबके सामने खड़ी होकर हाथ मुंह मटकाते हुए लंबा चौड़ा भाषण झाड़ रही थी। वो बड़े जोर शोर से कह रही थी कि दरअसल इस दुनिया में जितने भी किस्म के जीव हैं, उनमें सबसे नीच प्राणी ये कुत्ता ही है, और सच कहूं तो दुनिया के तमाम कुत्तों में हमारा डैगी ही सबसे गया गुजरा है। हमारे गेस्ट हाउस के मेहमानों के लिए तो जैसे डैगी के दिल में कोई हमदर्दी नहीं बची है। बताओ भला, आज उस भले आदमी को ही काट लिया उसने। न जाने बेचारा मेहमान अब कितने दर्द में होगा। तभी मिस्टर दास थोड़े संभलते हुए बोले कि अरे तुम उस मेहमान की इतनी फिक्र मत करो, उसे कुछ खास नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है कि उसे जरा भी चोट नहीं आई। तुम बस अब फौरन उसका सामान कमरे के अंदर भिजवाने का बंदोबस्त करो। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से एक भारी आवाज गूंजी कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप बस मेरा सामान जल्दी से मेरे कमरे में भिजवा दीजिए।
सबने पीछे मुड़कर देखा तो वो यात्री अपने कपड़े बदलकर फिर से नीचे आ गया था। जैसे ही उसका सारा सामान कमरे के भीतर ले जाया गया, वैसे ही उस यात्री के सब्र का बांध टूट गया। उसने जरा भी वक्त जाया नहीं किया और बहुत ही बेचैनी के साथ अपने वे बड़े सूटकेस और संदूक खोल दिए। अरे भाई, उन संदूकों में से क्या क्या नहीं निकला। बड़ी बोतलें और छोटी बोतलें, और कुछ तो बिल्कुल पतली और लंबी थी। कोई गहरे नीले रंग की थी तो कोई सुर्ख लाल और कोई एकदम हरी। उनमें से कई बोतलों पर तो बड़े बड़े अक्षरों में जहर लिखा हुआ था। साथ ही वहां तरह तरह की मोटी और पतली किताबों का ढेर लग गया। यात्री ने बड़ी नफासत के साथ उन तमाम शीशियां और बोतलों को टेबल पर सजा दिया और फिर सामने की कुर्सी पर बैठकर बड़े ध्यान से अपने किसी काम में जुट गया। दोपहर के वक्त जब मिसेस दास सफाई के इरादे से ऊपर कमरे में आई तो वहां का नजारा देखकर तो जैसे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे के फर्श पर पैकिंग के बोरे और सूखी घास के टुकड़े और ढेर सारी रस्सियां बिखरी पड़ी थी, जिन्होंने कमरे को कूड़ाघर बना दिया था। उन्होंने बिना देर किए खुद अपने हाथों से उस कूड़ेकचरे को बाहर निकालना शुरू कर दिया। उधर वो यात्री अपने काम में ऐसा खोया हुआ था कि उसे मिसेस दास की मौजूदगी का एहसास तक नहीं हुआ। कमरा पूरी तरह साफ करने के बाद मिसेस दास थोड़े सख्त लहजे में बोली कि देखिए, आप इस तरह चारों तरफ गंदगी फैलाकर मत रखिए। अगर ऐसे गंदगी रहेगी तो हमारे इस शानदार गेस्ट हाउस की साख खराब हो जाएगी और लोग बातें बनाएंगे। ये सुनते ही वो यात्री जैसे चौंक कर पीछे मुड़ा। उस वक्त उसने अपनी आंखों से चश्मा उतार रखा था। मिसेस दास को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के कोटरों में आंखें ही नहीं हैं, बल्कि वहां सिर्फ दो डरावने काले गड्ढे हैं। मिसेस दास का दिल धक से रह गया और उन्होंने सोचा कि शायद ये उनके देखने की ही कोई गलती है। यात्री ने फौरन अपना चश्मा दोबारा पहन लिया। उसके बाद वो रूखेपन से बोला कि आप बिना कोई आवाज दिए या बिना बताए कमरे के भीतर क्यों चली आई? मिसेस दास ने सफाई देते हुए कहा कि अरे, मैंने तो आवाज दी थी, शायद आपने ही सुना नहीं होगा। यात्री ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा कि हो सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जरा सा शोर भी मेरे काम का बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। मिसेस दास ने हार न मानते हुए एक नया सुझाव पेश किया और बोली कि देखिए भाई साहब, अगर ऐसी बात है तो आप एक काम कर सकते हैं। अब से जब भी आप अपने कमरे में कोई जरूरी काम कर रहे हो तो बेहतर होगा कि आप दरवाजे की कुंडी अंदर से कसकर लगा लिया करें। उस रहस्यमय यात्री ने छोटे से जवाब में कहा कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल तर्कसंगत है और आपकी सलाह एकदम सही है। लेकिन मिसेस दास का मन तो अभी भी उन बिखरे हुए तिनकों और कूड़े में अटका हुआ था। वो फिर से शुरू हो गई कि लेकिन महाशय, ये जो सूखी घास और कूड़ा आपने कमरे में फैला रखा है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उस यात्री ने फिर से उन्हें टोक दिया और बड़े कड़े लहजे में बोला कि कमरे के भीतर ये तिनके और घास पड़े हैं, तो इससे आपको माथा पच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई, अगर इसकी वजह से आपके घर का कोई भी माली नुकसान होता है तो आप बेझिझक मुझसे उसके पैसे वसूल कर लीजिएगा। सच पूछो तो मिसेस दास सिर्फ एक अक्लमंद महिला ही नहीं थी, बल्कि वह काफी जिद्दी और अपनी बात मनवाकर दम लेने वाली किस्म की इंसान थी। वो फिर से अपनी बात पर अड़ गई और बोली कि सब तो ठीक है, लेकिन आज जो आपने मेरा ये साफ सुथरा कमरा इतना गंदा और बदहाल कर दिया है, उसका क्या? यात्री ने बिना किसी बहस के सीधे बात खत्म करने के अंदाज में कहा कि चलिए, इसके लिए मैंने खुद पर 500 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। बस अब इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। मिसेस दास तो जैसे ये सुनते ही निहाल हो गई। वो बड़े खिले हुए चेहरे और मुस्कुराहट के साथ कमरे से बाहर निकल आई। अरे भाई, अब उस यात्री की कड़वी बातों और रूखे व्यवहार का उनके मन पर कोई असर नहीं हो रहा था। दरअसल जब 500 रुपए जैसा बढ़िया हर्जाना हाथ में आ जाए तो मन की सारी कड़वाहट और मैल एक झटके में धुल जाती है। अभी कुछ ही देर बीती थी कि मिसेस दास जब दोबारा उस यात्री के कमरे के सामने से गुजर रही थी, तभी बंद दरवाजे के पीछे से एक जोरदार खनखनाहट की आवाज उनके कानों में पड़ी। ऐसा लगा जैसे किसी ने गुस्से में आकर उन कांच की बोतलों से सजी हुई मेज पर पूरी ताकत से एक मुक्का जड़ दिया हो। वो डर के मारे वहीं ठिठक कर खड़ी हो गई। तभी उन्हें उस यात्री के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जो बड़े दर्द और हताशा में कह रहा था कि बस अब मैं और नहीं झेल सकता, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। सच पूछो तो इसे काम के पीछे ही मेरी पूरी जिंदगी बीत जाएगी। क्या मैं बेचैन न हूं? अब परेशान न होने के अलावा और रास्ता ही क्या बचा है? हाय रे मेरी बदकिस्मती। समाप्त।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।